सबको जय मसीह की। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का जो परमेश्वर अपने अभिषेक दास को हमारे बीच में लेकर आए हैं और बड़े समय के बाद खुदा उनको हमारे बीच में लेकर आए हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और ये खुदा का अनुग्रह है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के दास के बारे में। वो अपोस्टल जस्टिन जी हैं जो इंग्लैंड की धरती से हैं। वहाँ प्रभु ने उनको सेवकाई दी है और परमेश्वर उनके द्वारा बड़े कामों को करता है, सेवकों को स्थापित करता है। और उनके जो खुदा ने गिफ्ट दिए हैं उनको पांचों जो सेवकाई हैं, प्रभु उनके अंदर परमेश्वर ने वो गिफ्ट दिया है। वो टीचर भी हैं, प्रॉफिट भी हैं, इवेंजलिस्ट भी हैं और पास भी हैं। वो सब हैं उनके खुदा उनको बहुत है कि टीचिंग है खुदा का अनुग्रह है कि उनको टीचिंग के द्वारा बहुत सारे लोग उनके द्वारा आशीषित होते हैं। और प्रभु ने इंडिया भी उनको सेवकाई दी है, जम्मू में और जगह अलग अलग स्टेटों में खुदा उनको इस्तेमाल करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं ये परमेश्वर का है कि आज खुदा को हमारे बीच में लेकर आए हैं और आज खुदा वचनों के द्वारा उनके द्वारा आज बातचीत करेंगे। आज परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर आज भविष्यवाणी के द्वारा खुदा आज काम का बीमारियां जाएंगे, श्राप आज टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, क्योंकि प्रभु उनको बहुत है कि इसे बहुत। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु उनको हमारे बीच में लेकर आए हैं और हम ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम अपने ताड़ियों के साथ प्रभु के अभिषिक्त दास का प्रॉफिट जस्टिन जी का वेलकम करते जो हमारे साथ इतनी। और प्लीज आपके साथ अनुवेदन करता हूं कि आप जितना समय प्रभु के दास पढ़, आप ऐसे नहीं छोड़ के जाना। और नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है पर ऐसा प्रभु नहीं करेगा। आज करेगा उनको वचनों के द्वारा बात करेगा। प्रॉब्लम और वो अपने और अपना कि हम थोड़ा जी प्रॉफिट जी, मेरी आवाज आ रही?
हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ, ये सिग्नल आपका आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, अभी आ रही है। अभी आई है। मैं उसी के वेट कर रहा था। ओ, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, बीच में साइलेंट हो गया बिल्कुल ही। अ, जी जी जी, वो, हाँ जी। तो चलिए ठीक है, प्रभु का हम म- धन्यवाद देते। तो ये मंच आपने मेरे को दिया कि अभी बाकी है कुछ कहना? जी जी जी, आपका समय है। आप जैसा प्रभु का आत्मा वही करता चलें। आमीन, हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के दास के लिए। और यहाँ पर सब लोग तकरीबन मुझे जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो परमेश्वर के दास ने बता दिया है मैं कौन हूँ और परमेश्वर में मैं क्या ओहदे को रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर में हम आप सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं, खासकर प्रभु के दास लोगों का और इस इनविटेशन का। आज का समय बहुत खूबसूरत है, परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने हमारे लिए ये दिन को रखा है। सो परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है वो आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। हालेलुया। आए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, इससे पहले हम वचन में जाएं। स्वर्ग महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितनी भी बातें तुझ में मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है प्रभु, आज हम वो भलाइयों को देखने पाए पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर। खुदावंद पिता परमेश्वर, इस समय जूम मीटिंग को और जो लोग यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों को भी प्रभु आशीष और बरकत मिलने पाए। ये सारा समय तेरा है पिता परमेश्वर। तू हमसे बात कर, जो तूने मन्ना दिया, जो तूने वचन दिया, उसके ऊपर तेरी आशीष और तेरे मसे को चाहते पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु। बोलने वाला तू हो पिता परमेश्वर, और बोलने वाला प्रभु तेरा आत्मा हो पिता परमेश्वर। मुख मेरा हो, आवाज तेरी हो पिता परमेश्वर। खुदावन हमें उन बातों में ले चल जो बातें तू हमें देना चाहता है, जिन बातों में तू हमें चलाना चाहता है, वो बातें जो हमें सिखाना चाहता है पिता परमेश्वर। सारी महिमा हम तुझे देते, इस समय को तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। आमीन आमीन अह, ज्यादा समय को ना खराब करते हुए हम लोग आमीन सीधा आमीन। वचन की ओर जाएंगे। कृपया अपने अपने माइक ऑफ रखिएगा, सिर्फ वो माइक ऑन रखे जिसने हिंदी की बाइबल या वचन को पढ़ना होगा। हालेलुया। वो आप आपस में निर्णय बना लीजिए कौन हिंदी की बाइबल पढ़ेगा। हालेलुया। सो आज जो मैं बात आपके साथ करने वाला हूं, पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं आपके साथ वही वचन शेयर करूंगा जो पिछली रात को हमने यूपी के अंदर जूम मीटिंग में किया था। और वहां पर यूएसए से भी प्रभु के दास जुड़े हुए थे। और हम लोग उस वचन के बारे में सोच रहे थे। मैंने कहा प्रभु शायद वही सुना देते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है नहीं, इस समय इस कलीसिया को जो जरूरत है उसके बारे में हम बताएंगे। और मेरे को लगता है आप आज के वचन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हालेलुया। सो जो आज का वचन है वो है मिस्ट्री ऑफ थीव्स, यानी कि चोर, और उनके बारे में हमें ज्ञान लेना है। चोरों के बारे में मिस्ट्री है, गुप्त है। चोरों की बातें गुप्त होती हैं। हालेलुया। चोर कभी बता करके नहीं, जैसे हम सब जानते हैं बाइबल में लिखा है कि चोर कैसे आता है। चोर तो चोरी करने आता है, पर वो कैसे आता है? वो चुपके चुपके आता है, बिना बताए आता है। हालेलुया। सो चोर की जितनी भी हरकतें होती हैं वो गुप्त होती हैं, और वो बता करके नहीं आते। क्यों हमारा धन चोरी हो जाता है, क्यों हमारी चीजें चोरी हो जाती हैं, ये बहुत सारी मसले हैं, बहुत सारी बातें हैं। आ, आप लोगों को सपने भी आते होंगे जिसमें आपका कुछ चोरी हो गया या आपने किसी को दे दिया। बहुत सारी बातें हैं आत्मिक जगत में। मैं आत्मिक मलयुद्ध को पढ़ाता हूँ। आत्मिक मलयुद्ध के बारे में परमेश्वर ने मुझे तैयार किया है, और उसी का प्रचार मैं करता हूँ। और उसमें बहुत सारी बातें कलीसिया को सीखने की हैं। हालेलुया। मेरे को एक बात बताने में आपको संकोच नहीं हो रहा है, और ये बताना भी चाहता हूँ कि चोर जो होते हैं उनका संबंध किससे होता है? उनका संबंध होता है चोरी से। चोर की संबंध किससे होता है? चोर का संबंध होता है चोरी से। पर वो चोर के साथ साथ एक और बात होती है, चोर स्नीकी होता है, यानी गुपचुप तरीके से आता है, चोरी छुपे आता है, बिना बताए आता है। हालेलुया। चोर की खासियत क्या होती है? चोर की खासियत होती है ही इज स्नीकी एन अनएक्सपेक्टेड थिंग। कोई भी काम करने के लिए जिस बात के बारे में आपने सोचा नहीं है, जिस चीज के बारे में आपका ध्यान नहीं गया है, वो चोर उसी चीज को चुराने आता है। हालेलुया। चोर किसको चुराने आता है?
तुम्हारी अनएक्सपेक्टेड चीजों को, तुम्हारी जिसके बारे में तुम्हारे पास जो चीजें हैं, तुम्हारे पास जो आत्मिक जगत में चीजें हैं, जो आशीषें हैं, जो बरकतें हैं, उन सब बातों को क्या करने आता है? वो स्टील करने आता है, वो चोरी करने आता है। हालेलुया। सो हम लोग उसकी इन बातों को समझने के लिए आज यहाँ आए हैं। आमीन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चोरी करने के लिए परमेश्वर हमें यहाँ पर चोरों के बारे में क्या बता रहा है? चोरों के बारे में ये बता रहा है, एक तरीका है जिसमें शैतान, या जिसको बोले डेविल, शैतान चोरी करता है आपसे। हालेलुया। कुछ तरीके होते हैं, कुछ उनके अपने कायदे कानून होते हैं जिसमें वो चोरियां करते हैं। हालेलुया। वो चोर भी, चोरों का भी कायदा होता है, कानून होता है ना? अंधकार का भी कायदा और कानून होता है। जैसे ज्योति के बच्चों का कायदा कानून है, पर ज्योति के बच्चों को कायदा कानून परमेश्वर का नहीं मालूम है, इसलिए वो धोखा खाते हैं, इसलिए वो लुट जाते हैं। हालेलुया। सो हम लोग ये समझ रहे हैं कि शैतान जो है चोरी करने में क्या है, वो वो सक्षम है, और चोरी करने के उसको तरीके आते हैं। हालेलुया। हमें ये समझना है, चार तरीके के चोर हैं, और ये चार तरीके के चोर हम लोग देख रहे हैं। एक तो है फिजिकल चोर होता है, यानी कि स्वाभाविक चोर होता है। ठीक है, स्वाभाविक चोर है जो हम दुनिया में देखते हैं, फिजिकल चोर है जो चोरियां करते हैं। फिर होते हैं स्पिरिचुअल चोर, जो आत्मिक चोर होते हैं। फिर हम एक और देखते हैं जो सबका गुरु है। ठीक है, जो सबका गुरु है, वो मास्टर है, वो जिसको बाइबल भी कहती है कि वो झूठों का पिता है, उसको शैतान बोला जाता है, उसको डेविल बोला जाता है। डेविल इज द मास्टर ऑफ ऑल थीव्स। शैतान जो है वो सब चोरों का गुरु है। ठीक है, सो हम उसको भी आज थोड़ा सा देख लेंगे, परंतु हो सका टाइम में, अगर हमें मिल गया तो टाइम में हम देख लेंगे, नहीं तो फिर कभी देखेंगे। सो फिर है मसीह चोर, क्रिश्चियन थीव्स। हालेलुया। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि ये भी एक टॉपिक है। हालेलुया। मसीह चोर भी होते हैं। हालेलुया। आप ये जानिएगा, जब आपको पता लगेगा मसीह चोर भी होते हैं, तो आपको ताज्जुब होगा कि ये मेरे आसपास ही घूम रहे हैं। और हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि उनमें से आप एक हो। हालेलुया। तो आज का जो समय है, आज का जो वचन है, ये आपको नीचा गिराने के लिए नहीं है, किसी को नीचा करने के लिए नहीं है, परंतु शिक्षा के लिए है, ज्ञान के लिए है, ताकि अगर आपके अंदर या आपके किसी परिजन के अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है, तो उसको आप वचन के द्वारा सही कर सकें। हालेलुया। क्योंकि हमने एक दूसरे को उठाना है, गिराना नहीं है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने मसीह की देह को बढ़ने के लिए बुलाया है, घटाने के लिए नहीं बुलाया। ठीक है, सो हम लोग इन बातों को देख लेंगे। सो हम लोग पहले जो बातों को देख रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि फिजिकल चोर भी होते हैं। तो और जिन्होंने नहीं लिखा, मैं फिर से बता देता हूँ, फिजिकल चोर हैं, फिर स्पिरिचुअल चोर हैं, और उसके बाद शैतान खुद जो चोरों का राजा है, गुरु है, और फिर कौन है? मसीह चोर है। हालेलुया। मसीह चोर, अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आती कि आप कौन से चोर से जूझ रहे हैं, तो आप उससे लड़ नहीं पाएंगे। ये मैं कई बार दूसरे लफ्जों में, कई कई ब्रॉडकास्ट में, कई अपनी मीटिंगों में बोल चुका हूं। अगर आपको अपने शत्रु के बारे में नहीं पता है, तो आप अपने शत्रु से लड़ नहीं सकते। कृपया अपना माइक ऑफ रखिए, किसी का माइक ऑन है। सो आप लोगों को अगर चोरों से निपटना है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो आत्मिक है, चाहे वो मसीह है, मसीह में चोर हैं, चाहे वो शैतान खुद है, तो यदि आपको निपटना है, तो आपको उसके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको पता है, जब पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है या सिक्योरिटी वालों की ट्रेनिंग होती है, तो उनको और कुछ नहीं पढ़ाया जाता, उनको चोरों के बारे में, पुराने केस के बारे में पढ़ाया जाता है कि चोरों की हरकतें क्या हैं, चोर चलते कैसे हैं, चोर घूमते कैसे हैं, ये जिनका झुंड कहाँ होता है। हालेलुया। तो वो चोरों के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो हम मसीह लोग जो बड़े आत्मिक कहलाते हैं, बड़ा आत्मा में चलने के लिए दावा करते हैं, हमें उस चोर का नहीं पता जो सबका गुरु है। हालेलुया। छोटी मोटी चोरी तो छोड़ दो, वो तो आपकी आंखों से यूं ही निकल जाती होगी, वो आपका क्या चुरा कर ले गया वो भी आपको नहीं पता है। परंतु आप अगर उसके गुरु को नहीं समझ पाए,
है ना। हर एक गिरोह का एक गुरु होता है। हालेलुया। देयर इज अ गैंग, आगे आपको पता चलेगा ये गैंग कहां से आ रहा है। आमीन। सो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड विच काइंड ऑफ थीफ आर यू डीलिंग विद, अगर आपको ये नहीं पता लगता है कि आप कौन से चोर से जूझ रहे हैं या लड़ रहे हैं, किससे सामना कर रहे हैं, आपके लिए सर्टन है, आपके लिए अवश्य है कि आप कुछ ना कुछ खो देंगे। आमीन। और यहां पर मुझे पता है कितने लोग बैठे हैं, वो सब लोग कुछ नहीं चाहते कि उनका खो जाए। आमीन। कोई भी नहीं चाहता कि हमारा कुछ खो जाए। आमीन। पर सब लोग यही चाहते हैं कि हम लोग आशीष पाएं, हम लोग उन्नति पाएं, हम लोग तरक्की पाएं, क्योंकि परमेश्वर तो वायदे दे रहा है। आमीन। और परमेश्वर वायदे दे रहा है और हम नुकसान पे नुकसान उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है हमारा शत्रु है कौन और कहां छिपा है, कहां से कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, उसकी अगली चाल क्या होगी, उसकी पिछली चाल क्या थी, आपको नहीं बोला। अगर मैं आप में से किसी को पूछूं, तो अगर मैं आपको ये पूछ लूं कि लास्ट बारी, आखिरी बारी चोर ने आपका क्या चुराया और कहां से कैसे चुराया था, आपको नहीं मालूम होगा। आप कहेंगे नहीं, गुम गया था, पता नहीं क्या हुआ, हमने दे दिया था, पर नहीं, आपको नहीं पता है। हालेलुया। कई लोगों ने सपने में, मती की अंजील में लिखा है, व्हेन मैन स्लेप्ट द एनिमी केम एंड सोड द टेयर्स। हालेलुया। तो ये मती मेरा ख्याल 25 अध्याय में है, और उसमें लिखा है जब मनुष्य सो रहे थे तब शत्रु आ करके बीज बो करके चला गया। अब मसीह लोग ही सोते हैं, सबसे ज्यादा आत्मिक लोग सोते हैं, क्योंकि वो चर्च में तालियां मार करके आत्मा में भरने के बाद सो जाते हैं। हालेलुया। यही होता है। इसीलिए हम लोग मसीह जगत में नुकसान उठाते हैं। मेरी बातों को बड़े ध्यान से आज सुनिएगा। परमेश्वर आज एक बहुत ही कीमती ब्लेसिंग आपके सामने रिलीज करने जा रहा है। आमीन। ये ब्लेसिंग अगर आपने पा ली, आपने प्राप्त कर ली और आपने अपने जीवन में उसको ढाल लिया, तो आप खोने ना पाएंगे। आमीन। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो आप हर बात में, हर जगह पे लॉस को देखेंगे, नुकसान को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो नुकसान देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, पर नुकसान को देख रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना और उपवास आपके हानि को पूरा नहीं कर सकती। हालेलुया। आपकी कोई चीज चोरी हो गई है, आप कितना ही उपवास कर लिए, वो चीज वापस नहीं आती। उदाहरण के रूप से मैं बताता हूँ, एक समय ऐसा था, मेरा फोन चोरी हुआ, बड़ा उपवास प्रार्थना किया, बहुत उपवास प्रार्थना किया, चोर थोड़ी आएगा वापस देने। हालेलुया। चोर जब तक पकड़ा ना जाए तब तक चोरी साबित नहीं होती। हालेलुया। सो अभी यहां पर ये क्या समझने की बात है? डेविल कैन नॉट स्टील द ब्लेसिंग। शैतान कभी भी आपकी आशीषें नहीं चुरा सकता। आमीन। ब्लेसिंग्स क्या हैं? आशीषें क्या हैं? जो आत्मिक जगत में आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो आपकी 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 आशीषें परमेश्वर की ओर से मिल रही हैं, वो शैतान नहीं चुरा सकता। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ब्लेसिंग्स कैन नॉट बी स्टोलन। आपकी जो आशीषें हैं वो नहीं चोरी हो सकती। मैं फिर से बोलता हूं। आमीन। अब चोरी क्या होता है? जो चीजें फिजिकल में है, जो आपके पास शरीर में है, जो आपके पास स्वाभाविक है, वो चीजें चोरी होती हैं। अब आत्मिक ब्लेसिंग को रुकावट हो सकती है, आत्मिक आशीष मिलने में रुकावट आ सकती है। वो भी मैं बता दूंगा कैसे आ रही है रुकावट। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि परमेश्वर जब आशीष देता है तो वो दुख नहीं मिलाता है उसमें। कितने लोग यहाँ जो मौजूद हैं ये मानते हैं? हाथ खड़ा करके बता दें, कितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो मानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया है? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा होकर करके हिला दीजिए, बस बोलने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने ब्लेसिंग में, अपनी आशीष में जो आपको देता है, उसमें दुख नहीं मिलाता है।
अब जितने लोग हाथ खड़ा किए थे वो अपने जीवन में झांक करके देखें और मुझे ये बताएं कि आपने ब्लेसिंग तो पाया, क्या उसके साथ दुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या आज आप दुखी हैं? क्या आप दुख को देख रहे हैं? क्या आप आज भी उन बातों के लिए दुखी होते हैं? परमेश्वर ने तो दिया है, फिर भी आपके साथ दुख है। थोड़ी देर में हम जानेंगे ये पास्टर कौन सी पहेलियां बता रहा है। हालेलुया। सो जब आपको मैं आगे जाकर के बताऊंगा तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। हालेलुया। पहले से कमेंट ना करें। हालेलुया। तो आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उसका भी उत्तर मेरे पास है, जो आगे जाकर के आपको पता चलेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे को फिजिकली जब ब्लेस करता है तो डेविल क्या कर रहा है, शैतान क्या करता है, उन्हीं ब्लेसिंग्स को चुराने के लिए रिलीज हो जाता है, उसी उन्हीं चीजों को चुराने के लिए वो आता है। हालेलुया। आपका वीजा लगना था, वीजा नहीं लग पाया है। आपको तरक्की होनी थी, तरक्की नहीं हो पाई। ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना किया, उपवास किया, सब कुछ के लिए, पर नहीं हो पाया। कहां चली गई वो? परमेश्वर ने तो दे दी थी पर गई कहां? दे हैव बीन हाईजैक्ड, वो उनको वहां से अगवा कर लिया गया। आपकी आशीषों को वहां से चुरा लिया जाता है। अब कैसे चुराया जाता है वो भी आपको नहीं पता है। हालेलुया। क्योंकि अगर आपको ये पता लग जाए कि चोर हरकत कहां से करता है तो वहां पहरा बिठा देंगे। आमीन। देखिए ये बात को समझना होगा। अ, जब चीजें स्वाभाविक जगत में आती हैं, परमेश्वर के आत्मिक जगत से स्वाभाविक जगत में जब आती हैं, तब वहां से स्टीलिंग होती है, तब वहां से चोरी होती है। जब तक वो आत्मा में है वो नहीं चोरी होता है। थोड़ी देर में उदाहरण देने वाला हूं मैं बाइबल में से, आपको बताऊंगा। क्योंकि पास्टर जी आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये ऐसे नहीं बोलता मैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है जब वो स्वाभाविक में आती है, व्हेन दे बिकम फिजिकल, डेविल कैन स्टील इट। जो चीजें स्वाभाविक है शैतान चुरा सकता है। आयूब की जिंदगी में देखिए, जो कुछ स्वाभाविक था, जो कुछ शारीरिक था, वो सब उसने लूट लिया। पहला उदाहरण मैंने आपको दे दिया। परमेश्वर ने तो उसको आशीष किया था, परंतु जब तक वो आत्मिक जगत में था शैतान उसे हाथ नहीं लगा सका। पर शैतान ने परमिशन लेकर के हाथ लगाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को साबित करने के लिए ऐसा किया था। ये दिखाने के लिए कि शैतान यदि तू उसका सब कुछ ले जाएगा तब भी मैं उसको दुगना भाग दूंगा। ये बताने के लिए कि आशीष मेरी ओर से आती है। यदि तू उसका भाग चुरा लेगा, यदि तू उसका भाग को लूट लेगा, तो मेरे पास ये एक क्षमता है कि मैं उसको दुगना भाग दे दूंगा। ये पहला उदाहरण है आयूब की जिंदगी में। आयूब रोया, आयूब गिड़गिड़ाया, आयूब ने बहुत सारी दुहाइयां दी, आयूब खुदा से लड़ा। हालेलुया। आयूब ने बहुत सारे परमेश्वर से प्रश्न पूछे। हालेलुया। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, परमेश्वर ने उसको पहला एक भाग दिया था जिसको शैतान ने चुराया, परंतु दूसरी बार परमेश्वर ने उसको दुगना दे दिया भाग। हालेलुया। दुगना भाग दे दिया। अब पहले से दुगना भाग मिल जाना, ये इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं गुणावाद, इसको बोलते हैं बढ़ती का परमेश्वर। हालेलुया। वो तुमने जो पहले खोया है उसका दुगना भाग परमेश्वर लौटा रहा है। अब परमेश्वर क्यों लौटा रहा है? एश्योरेंस की वजह से। कौन कौन लोग हैं जीवन बीमा कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं? आप 10,000 रुपए का प्रीमियम भरते रहते हैं, उसके बाद वो कहते हैं आपको दुगना भाग मिलेगा। आपको अगर वो 10,000 ही वापस देंगे तो आपको क्या मिला? दिस इज द एश्योरेंस ऑफ गॉड। यही है परमेश्वर के पास मिला हुआ हमारे को वायदा। यदि शैतान हमारा एक भाग और एक हिस्सा चुरा लेता है तो परमेश्वर उसका दुगना भाग हमें लौटा देता है। दिस इज द एश्योरेंस। यही परमेश्वर ने हमारे साथ लाइफ इंश्योरेंस में रखा है। हालेलुया। वो कैसे करता है वो भी अभी बता दूंगा।
हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर यहां पर देखते, जब शैतान, सॉरी परमेश्वर कह रहा हूं, शैतान जब आपका स्वाभाविक क्षेत्र से सामान को चुराता है, तो हमें यह समझ जाना है, क्योंकि वो ज्यूरिडिक्शन जो है, वो जो उसकी 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 जो उसका जो दायरा है, कानूनी तौर से उसका दायरा जो है, वो परमेश्वर के दायरे से बाहर आकर के काम करता है। आमीन। धीरे धीरे समझ आएगा, परमेश्वर का दायरा किधर है, शैतान का दायरा किधर है। हालेलुया। शैतान कभी भी स्वर्गीय स्थानों में जाकर के नहीं चुराता है, उसका काम स्वर्गीय स्थानों से नीचे शुरू होता है। हालेलुया। अब ये स्वर्गीय स्थान किधर है? सब लोग कहते हैं प्रभु मुझे स्वर्गीय स्थानों में ले चल, पर आपको पता है स्वर्गीय स्थानों में ही जंग हो रही होती है। हेवनली प्लेसेस, जिसको हम हेवनली प्लेसेस बोलते हैं, भजन संहिता में भी लिखा है हेवनली प्लेसेस के बारे में। हालेलुया। सो अब ये जो सीक्रेट है, ये जो बातें हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हो परमेश्वर मेरी नौकरी को बहाल कर, शैतान मेरी नौकरी के पीछे पड़ा है, ओ परमेश्वर मेरी नौकरी को बहाल कर, प्रभु मुझे नौकरी दे पिता परमेश्वर। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी बहाल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? यहां पर शैतान का कार्य शुरू होता है। ही इज फाइटिंग यू फ्रॉम द रेल्म ऑफ द स्पिरिट। वो आपसे लड़ रहा है, कहां से? आत्मिक क्षेत्र से। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? इफिसियों की पत्री क्या कहती है? हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु किससे है? प्रधानताएं, प्रभुताएं, हाकिमों से, सिंहासनों से। ये किधर है? आपके सामने दिखते नहीं है, परंतु मौजूद हैं। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर यह कह रहा है कि जो जब अ, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को दुहाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रभु मेरी नौकरी के बारे में, प्रभु ओ गॉड ब्लेस मी, परमेश्वर मुझे आशीष कर, मेरी नौकरी में, मेरे व्यवसाय में, मेरे परिवार में, मेरे हर एक काम में प्रभु मुझे आशीष कर। शैतान आपके खिलाफ लड़ता है और आपके उत्तर को रोक लेता है। आमीन। वो उत्तर क्यों रोकता है? ताकि वो उत्तर आपके तक ना आ सके, आपके पास पहुंच ना सके। यू आर प्रेइंग फॉर एन आंसर। आप प्रार्थना कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आपका काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, इसलिए आपको उत्तर चाहिए। कहां से चाहिए? स्वर्ग से चाहिए, स्वर्ग के परमेश्वर से चाहिए। और आप उत्तर नहीं प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर कहां चला गया? उत्तर नहीं मिल रहा है। आपने उपवास किया, 3 दिन किया, 20 दिन किया, 21 दिन किया, सब उपवास में भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। यहां पर मैं आप लोगों, कितने लोग बैठे हैं, यदि मैं ये पूछूं आखिरी बार किसने और कितना उपवास किया, कोई बता पाएगा? किसी ने अगर आखिरी बारी जब उपवास किया, किस विषय के लिए किया और क्यों किया, कितनी देर के लिए किया और उसमें आपको क्या प्राप्त हुआ? जिस विषय के लिए आपने उपवास किया, क्या वो चीजों की प्राप्ति हुई? क्योंकि बहुत सारे मसीह क्या हैं, वो शरीर में उपवास करते हैं, आत्मा में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अगर आत्मा में किया होता यीशु मसीह की तरह, तो इब्लीस का सामना होना होता था। हालेलुया। दुष्ट शक्तियां तो छोड़ दो, उपवास इब्लीस का क्षेत्र में जाता है और वहां लड़ता है। जब आपको दुष्ट आत्मा से लड़ना नहीं आता है, तो इब्लीस से कैसे लड़ेंगे? शैतान से कैसे लड़ेंगे, जो सबका गुरु है? सबका मतलब सब झूठों का गुरु है। आमीन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत बारी आप लोग ये सोचेंगे कि अरे भाई पास्टर जी आप क्या बोल रहे हैं। चिंता ना करें, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। आमीन। आप लोग मेरे साथ हैं, हाथ हिला दीजिए। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अभी जिंदाओं की जमीन पर हमारे साथ हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर गुप्त भेदों को प्रकट करता है। कौन कौन ये विश्वास करता है? हालेलुया।
परमेश्वर गुप्त भेदों को प्रकट करता है। तो आखिरी बार आपने परमेश्वर से कौन सा गुप्त भेद पाया था? बाइबल तो यही बताती है कि परमेश्वर गुप्त भेदों को, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 33:3 क्या कहती है? हम लोग सब बिना डर के, बिना खौफ खतरे के हम ये वचन को ऐसा बोल देते हैं। पढ़िए जरा यिर्मयाह 33:3 पढ़िए। कोई एक जन अपना माइक खोल करके। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? पहले उसने क्या बोला? सिस्टर एक मिनट माइक ऑन रखिएगा, कुछ चीजें अभी आपने पढ़नी है। अभी क्या बोल रहा है? मुझसे क्या कर? पहली बात क्या है? प्रार्थना कर। अभी प्रार्थना किया, उपवास भी किया है हमने, यानी चाय तो बनाया, हमने गुड़ भी डाल दिया है। हालेलुया, ताकि अच्छा स्वाद आने पाए। हालेलुया। अब प्रार्थना किया, उपवास किया, परमेश्वर कहता है मैं तेरी क्या करता हूं? सुनता हूं। हालेलुया। अब अगर आपने उपवास किया, प्रार्थना किया, चलो छोड़ दो उपवास को, प्रार्थना किया, तो उसने सुन लिया है, आपका विश्वास है। हालेलुया। आपका विश्वास है उसने सुन लिया, परंतु उसका उत्तर आया कि नहीं आया? हालेलुया। थोड़ा दिमाग को आज हिला लेंगे। हालेलुया। बाइबल पढ़ते पढ़ते कई बार सुस्ती आ जाती है। हालेलुया। तो आज दिमाग को हिला लेंगे। परमेश्वर कहता है मैं तेरी प्रार्थना सुन करके उत्तर दूंगा। कितने मसीह लोग हैं प्रार्थना करते हैं, उत्तर पाए बिना उठ जाते हैं। कितने लोगों को परमेश्वर ने उत्तर दिया है या नहीं दिया है मालूम भी नहीं है, और यदि दिया भी होगा तो उनको यह मालूम नहीं है कि परमेश्वर की ओर से आया या शैतान बोल गया। अब आप कहेंगे प्रार्थना वाले स्थान में पास्टर जी, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान कहां से आ गया? अय्यूब की बात किताब बताती है, जब परमेश्वर ने, यहोवा ने अपने पुत्रों को बुलाया, तो वहां पर शैतान भी पहुंच गया जो कि उसका पुत्र नहीं है। तो क्या वो आपकी चर्च में, आपकी संगति में, आपके प्रार्थना वाले स्थान पर नहीं आ सकता? क्या वो आपके कान में नहीं बोल सकता? बोल सकता है। हमें पता नहीं है, हमें आवाज का मालूम नहीं है, हमें आत्मा का मालूम नहीं है। पौलुस कह कह करके चला गया, आत्मा के चलाए चलो, परंतु मसीह लोग शरीर में चलते हैं और आत्मिक होने का ढोंग करते हैं। हमसे बड़े आत्मिक कोई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम अन्य भाषा बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास वरदान है, क्योंकि हमारे पास सब चीजें हैं जो परमेश्वर ने वायदा किया है। हालेलुया। यहीं पर हम मसीह लोग मार खा जाते हैं, यहीं पर हम चूक जाते हैं। देखिए, आत्मिक जगत में वहां पर एक स्थान है जिनको हम बोलते हैं, उस स्थान का नाम है इंटरमीडिएट स्टेट, मध्यस्थ वाला स्थान। हालेलुया। इंटरमीडिएट स्टेट होता है, और वो उसको दूसरी भाषा में बोले बॉर्डर लाइन। हालेलुया। उसको दूसरी भाषा में अगर बताऊं तो बॉर्डर लाइन, स्वर्गीय स्थानों का और आत्मिक जगत का। हालेलुया। अब जिसको हम आत्मिक जगत बोल रहे हैं, वो ही तो वो स्वर्गीय स्थान है। कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, मसीह लोगों को कुछ नहीं पता। मसीह लोगों को सिर्फ गीत गाना आता है बहुत अच्छे से, ताली बजाना आता है, दूसरे को नीचे गिराना आता है, लड़ाई झगड़ा करना आता है। मसीह लोगों को, सॉरी मैं किसी को ये झूठ नहीं, वो किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं कह रहा, पर हकीकत बयान कर रहा हूं, क्योंकि ये मैसेज का पार्ट है, ये संदेश का पार्ट है। आज आपकी आंखों को खुलने के लिए परमेश्वर ने ये मीटिंग रखा है। आज के बाद आपकी आंख खुले तो आप धोखा नहीं खाएंगे। आमीन। स्वर्ग, देखिए आत्मिक जगत जिसको हम स्वर्गीय स्थान भी जानते हैं, कि वो स्वर्गीय स्थानों में ही तो सब बातें हो रही हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको जब उत्तर देता है, तो आपको मालूम नहीं है कि वो उत्तर कहां से दे रहा है।
कौन लोग कहते हैं और ये जानते हैं, बाइबल में से पढ़ा है कि परमेश्वर आदि अनंत काल का परमेश्वर है? हालेलुया। परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? अनंत काल का, इटर्निटी का। हालेलुया। यानी वो समय से बाहर है, समय के अंदर तो मनुष्य बंधा हुआ है। हालेलुया। सो यहां पर क्या हो रहा है? परमेश्वर जब आपको उत्तर देता है तो अनंत काल के स्थान से देता है, और जब वो अनंत काल के स्थान से उत्तर दे रहा है तो उसका जब संदेश आता है स्वर्गीय स्थानों की ओर, और वो अनंत काल में बैठा है, समय से बाहर है, और वो समय में उत्तर को भेज देता है। ध्यान से समझिएगा। और वो हेवनली प्लेसेस में आ जाता है, यानी स्वर्गीय स्थानों में वो उत्तर पहुंच जाता है। ठीक है। पर यहां पर क्या होता है, जब वो स्वर्गीय स्थानों पे आ जाता है और उससे निकलने ही लगता है, आत्मिक जगत में जहां पर ये शक्तियां प्रभुताएं करती है, वो लोअर स्फीयर है, वो लोअर एरिया है जहां पर अंधकार की शक्तियों की प्रभुता चलती है। हालेलुया। वहां से आपकी प्रार्थना चोरी होती है। अब बहुत सारे मसीह लोगों की प्रार्थना में इतना बल नहीं है, इतना सामर्थ नहीं है कि उनकी घर की छत से पार चली जाए। आप अभी किसी लोगों को प्रार्थना के लिए बुला लो, देखो कितने लोग आते हैं, नहीं आएंगे। दूसरा, आप प्रार्थना के लिए बिठा लो तो उनको नींद आ जाएगी। उनको प्रार्थना के लिए बिठा लो तो उनके घर में कोई समस्या छिड़ जाएगी। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आपकी प्रार्थना इतनी पावरफुल हो जाए कि आपकी प्रार्थना सामर्थी होने पाए कि स्वर्गीय स्थानों से भी उत्तर को उतार लाए। क्या बाइबल नहीं कहती है कि एलिया हमारे जैसा सुख दुख भोगी मन व्यक्ति था, परंतु एलिया बोलता है तो बारिश नहीं होती है। एलिया बोलता है तो बारिश होती है। एलिया बोलता है आग उतरती है। आज मसीह लोग बोलते हैं तो कुछ भी नहीं हिलता है। और हम अनॉइंटिंग की बात करते हैं, हम बड़े अभिषेक की बात करते हैं। हालेलुया। बात समझ में आ रही है हम कहां जा रहे हैं? धीरे धीरे हम पन्ना खोलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। थोड़ा भूमि को तैयार कर रहे हैं ताकि आपका दिमाग उस रीति से तैयार हो जाए कि आप मसीह के सरीखे बढ़ने लगो। हालेलुया। मेरा यहां पर आना ये मकसद नहीं है कि मैंने पास्टर जॉर्ज को खुश करना है या किसी और को खुश करना है। मेरी जो बुलाहट है वो कलीसिया के लिए है, कलीसिया के लोगों के लिए है, ताकि उनको तैयार किया जाए उन कामों के लिए, उन चीजों के लिए जिसमें वो मार खा रहे हैं, जिसकी वजह से शैतान उनके जीवनों में, उनके परिवारों में गड़बड़ियां फैला रहा है। और बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि शैतान उनके घरों में खेलता है। भाई को भाई से लड़वाएगा, बहन को भाई से लड़वाएगा, माँ बाप को लड़वाएगा, बच्चों के साथ लड़वाएगा, बच्चों को माँ बाप के साथ लड़वा देगा। हर तरीके से वो काम करता है। और फिर हम देखिए, हम तो खुद ही बाइबल के वचन को तोड़ते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तेरे भाई से तेरा विवाद हो, पहले उसको सुलझा और फिर अपनी भेंट लेकर के मेरे पास आ। पर हम कहाँ सुलझाने जाते हैं? हम तो अपने भाई को जो रूठ गया उसको माफी भी नहीं मांगने जाते। उसके उसके आंसू जो हमने रुलाया, उसको उसके आंसू नहीं पहुंचने जाते। करते कि नहीं करते ऐसे? हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं होता? माँ बाप रूठ जाते हैं तो हम तो कई दिन तक बात नहीं करते हैं। माँ बाप रूठ जाते हैं, बच्चों से रूठ जाते हैं तो माँ बाप बुलाना छोड़ देते हैं। बच्चे रूठ जाते हैं, बच्चे बुलाना छोड़ देते हैं। तो कई कई दिन बात नहीं करते। फिर अब आखिरी में एक घर में रह रहे हैं तो कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा, तो वो बातचीत शुरू हो जाती है। परंतु माफी नहीं देते एक दूसरे को। जब क्षमा नहीं किया तो आपकी भेंट कैसे स्वीकार कर लेगा? काइन को परमेश्वर ने क्या बोला था? आबिल के साथ तू जलन रख रहा है, ईर्ष्या रख रहा है। दोनों एक ही माँ के बच्चे थे, पर भाई भाई में झगड़ा था। क्यों? क्योंकि उसकी बलिदान को कबूल किया जा रहा है, उसको आशीष मिल रही, मुझे आशीष नहीं मिल रही है।
परमेश्वर ने क्या बोला काइन को? केन को परमेश्वर कहता है यदि तू अपनी भेंट को सही रीति से लाएगा। हालेलुया। बात समझ रहे हैं? कि आपको समझ में आ रही मैं कहां से बात कर रहा हूं? ग्लोरी टू जीसस। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपके दिमाग के झरोके खोल दे ताकि आप इन बातों को समझने पाए। हालेलुया। ये बुद्धि के वचन है। ये क्या है? बुद्धि के वचन है। सुलेमान ने तलवार नहीं उठाई, सुलेमान ने बुद्धि को मांगा। दाऊद ने तलवार को उठाया, इसलिए वो भवन नहीं बना पाया। हालेलुया। जब तक आपके हाथ में तलवार रहेगी, जब तक आप लड़ते रहेंगे भाई भाई के साथ, बहन बहन के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ, मैं आपको सही बताता हूँ, ये जो परमेश्वर का भवन है, ये जो परमेश्वर ने हमें दे दी है, जो उसके रहने का स्थान है, ये कभी नहीं तैयार होने पाएगा परमेश्वर के लिए। हालांकि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का एक मंदिर है? हालेलुया। तो इस मंदिर को तैयार करना है। अब इस मंदिर को तैयार करते समय आप तो हर तरीके के विवाद में फंसे हुए हैं। तो कैसे तैयार होगा? जब तक आप लड़ते रहेंगे। दाऊद को परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में खून लगा है, इसलिए तू मंदिर नहीं बनाएगा। हालेलुया। यदि आप बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर में कुछ करना चाहते हैं, आपको प्रेम में चलना पड़ेगा। आपको बुद्धि चाहिए। प्रेम में चलने के लिए भी बुद्धि चाहिए। हालेलुया। पर सुलेमान जैसी गलती मत करना। हालेलुया। जो सुलेमान ने किया, गलती किया उसने। हालेलुया। यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं? जब स्वर्गीय स्थानों से आपका परमेश्वर ने संदेश भेज दिया है और वो आत्मिक जगत में आकर के रुकता है, यानी बॉर्डर प्लेस में स्वर्गीय स्थानों पर आकर के रुक जाता है, वहां पर से वो घेर लिया जाता है। किसके द्वारा? अंधकार की शक्तियों के द्वारा या शैतान के द्वारा? ज्यादातर शैतान रोकता है। अगर आपका मकसद बड़ा है तो शैतान रोकेगा। हालेलुया। दाऊद दानियल को जब हम देखते हैं, दानियल की प्रार्थना को याद रखना, दानियल की प्रार्थना को आने में कितना समय लगा? कौन लोग जानते हैं? 21 दिन लगे कि नहीं लगे? हालेलुया। अब 21 दिन, अब ये देखिए दानियल की प्रार्थना लेकर के कौन आ रहा था? जिब्राइल स्वर्गदूत। हालेलुया। जिब्राइल स्वर्गदूत उस उत्तर को लेकर के आ रहा था जो परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों पर था, और परमेश्वर के इटर्निटी अनंत काल से उसको उठा करके लाया, स्वर्गीय स्थानों तक लाया। पर चक्कर क्या हुआ? वो दानियल तक पहुंच नहीं पाया। क्या परमेश्वर ने दानियल को उपवास करने के लिए कहा था? क्या हम पढ़ते हैं दानियल की किताब में परमेश्वर ने कहीं बोला हो, या जैसे कि यहोशापात की जिंदगी में हम देखते हैं परमेश्वर ने बोला कि उपवास के लिए सबको इकट्ठा करो? हैं? अब दानियल को परमेश्वर कहीं नहीं कह रहा है कि तुम उपवास करो। दानियल को परमेश्वर कहता है जिस दिन तूने इसके लिए प्रार्थना किया, विचार किया, मैंने तेरे लिए उत्तर को भेज दिया। ऐसा है कि नहीं है? हालेलुया। क्या आप लोगों को वचन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमीन। जब वो कहता है दानियल, जिस दिन तूने ये निश्चय किया था, जिस दिन तूने ये फैसला किया था, मैंने तेरा उत्तर भेज दिया था। अब दानियल कहता है 21 दिन हो गए प्रभु जी, पार्सल नहीं आया अभी तक। प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु तेरी आग उतरे प्रभु, पार्सल रिलीज हो जाए प्रभु तेरी आग उतरे, मेरी नौकरी, मेरा इंटरव्यू रिलीज हो जाए। पर क्या है? जिब्राइल स्वर्गदूत का काम है संदेशा लाना। जिब्राइल स्वर्गदूत जब स्वर्गीय स्थानों पर संदेशा लेकर के आता है, वो दानियल का भी संदेशा ऐसे ही लेकर के आया। दानियल प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। दानियल प्रार्थना कर रहा है, 21 दिन का उपवास प्रार्थना में चला गया। 21 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद भी उसको उत्तर नहीं मिल रहा है।
कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से लड़ रहे हैं उत्तर पाने के लिए, आग फेंक रहे शैतान के ऊपर, वेदियों के ऊपर आग फेंक रहे, ये शैतान की वेदियां जल जाएं, शैतान का स्थान जल जाए, शैतान के लोग जल, शैतान की आत्मा जले। ये सब फेंकने से पहले पहले सोचो, विचारो। प्रॉब्लम तो वहीं खड़ी है, प्रार्थना कर करके थक गए, येट प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग अवे। प्रार्थना के बावजूद भी वो वेदियां वही खड़ी हैं, वो प्रॉब्लम वही खड़ी है, वो नुकसान वही हो रहा है, आपका काम रुका हुआ है। ये कहां हो रहा है? हालेलुया। ये लोग नहीं रोक रहे हैं, ये अंधकार की शक्तियां स्वर्गीय स्थानों में रोक रही हैं। आप कहते हैं उसने मेरा काम रोक दिया, फलाने ने मेरा काम रोक दिया, उसने मेरा काम बनने नहीं दिया। आपको नहीं पता, जैसे परमेश्वर के एजेंट हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वैसे शैतान के भी लोग हैं। हालेलुया। और वो ये पूरा निश्चय रखते हैं, ये पूरा ध्यान रखते हैं किसकी प्रार्थना रोकनी है और कितनी देर के लिए रोकनी है। कई लोगों की मालूम है प्रार्थनाएं उम्र भर तक रुकी हुई है। कई लोगों को 10 साल हो गए प्रार्थना करते, किसी को 20 साल हो गए प्रार्थना करते, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। हालेलुया। अब ये एक और बात मुझे बताइए, समझाइए जरा, मैं समझना भी चाहता हूं आप लोगों के नजरिए से, कि स्वर्गीय स्थानों से परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना का उत्तर भेज रहा है, परंतु शक्तियां, अंधकार की शक्तियां और प्रधानताएं उसको रोक रही हैं। ये उस प्रकार है, जिन लोगों ने जहाज में कभी ट्रेवल किया हो, कभी आप हवाई यात्रा किए हो, तो आपको पता चल जाएगा, एक दफ्तर होता है हवाई अड्डे में जिसको बोलते हैं कस्टम। आप लोग सामान लेकर के आते हैं, कस्टम वाले वहां रोक लेते हैं और वो आपको कहते हैं, कई देशों में ऐसा होता है, वो आपको वहां रोक लेती है, पुलिस वाले रोक लेते हैं, आपका सामान छांटते हैं और बोलते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं। आपको कहते हैं ये कहां से लाए, वो कहां से लाए, आप कहां से आ रहे, ये वो फलानी बातें, बहुत सारी बातें पूछते हैं। उनका मतलब क्या है? आपने अपना सामान लाया, टिकट लिया, टैक्स पे किया, सब कुछ किया, पर वो फिर भी आपसे पैसा खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि इनकी ज्यूरिडिक्शन जो है, इनकी जो प्रभुता है, इनकी प्रभुता उस जगह स्थान पर है जहां पर आप मौजूद है, और आपने आत्मिक जगत पे उन बातों के ऊपर अभी तक कंट्रोल नहीं किया है। आत्मिक जगत में यदि आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप शारीरिक जगत में उसको जीत नहीं पाएंगे। पौलुस पौलुस यही तो कहता है, आत्मा के चलाए चलो, आत्मिक रीति से चलो, ताकि शरीर के कामों को पूरा ना करने पाओ। हमें शरीर के कामों के कारण, और क्योंकि हमारे अंदर अभी भी शरीर जीवित है, बहुत सारे मसीहों में ऐसा है, शरीर जीवित है, इसीलिए शैतान उन हिस्सों को पकड़े रहता है। आमीन। आत्मिक जगत में आपको यह बात समझना है, अंधकार की शक्तियां, शैतान आत्मिक जगत में, उनको सब मालूम है क्या हो रहा है। ये मैं बहुत बार बोलता हूं कि जो आप प्रार्थनाएं करते हैं शरीर में, आत्मिक जगत में सब कुछ शैतान को, अंधकार की शक्तियों को मालूम है। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं रुकती हैं, इसलिए आपकी प्रार्थनाओं का जल्दी उत्तर नहीं आता, इसलिए आपको लड़ना पड़ता है, आत्मा में लड़ना पड़ता है, बार बार प्रार्थना करना पड़ता है। कई लोग उपवास तक में चले जाते हैं। देखिए, इसको हम एक उत्तर से मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो वेटिंग है, हमारी जो इंतजार है, क्यों है? क्योंकि किसी ने कहीं पर हमारा सामान चुरा लिया है, हमारी आशीष को चुरा लिया है, हमारी बरकत को, हमारे छुटकारे को चुरा लिया है। आमीन। Who has stolen it? Somebody has stolen it. किसने चुराया? किसी ना किसी ने तो चुराया है, जब भी तो आपको मिल नहीं रहा है।
हालेलुया। और वो एक बार की बात नहीं है, और वो लगातार चुराता है, कंटिन्यूसली आपसे चोरी होती है। आप बार बार कुछ करने जाते हैं, बार बार वो चीजें आपको नहीं मिलती है, आप कहते हैं ये बार बार मेरे साथ क्यों हो रहा है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। आप कहते हैं मैंने पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहा हूं, तो फिर भी मैं सफलता नहीं प्राप्त कर रहा हूं। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं होता? हेलो। ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं जो चोरी है, जो चोर करने वाला है, चोर सॉरी चोर जो है, चोर के लिए यूनानी भाषा में, ग्रीक में एक लफ्ज आता है क्लिप्टस, यानी क्लिप्टस। क्लिप्टस का मतलब है चुराने वाला, जिसकी वजह से क्लिप्टोमेनिया, क्लिप्टोमेनिया मेडिकल का एक डॉक्टर लोग जानते हैं। क्लिप्टोमेनिया एक शब्द होता है जो दिमागी तौर से उनको खराब हो जा दिमाग खराब हो जाने के कारण उसको क्लिप्टोमेनिया बोलते हैं। हालेलुया। तो चोर का काम क्या है? आपका दिमाग को खराब करना। चोर का दूसरा नाम यूनानी भाषा में और मेडिकल भाषा में क्लिप्टोस है। हालेलुया। क्लिप्टोस यानी कि चोर, गैंग। हालेलुया। वो झुंड में आते हैं। और देखिए, अगर एक व्यक्ति को 4 लोग घेर लेंगे तो उसका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? आप समझ नहीं पाएंगे कौन कौन मुझसे क्या पूछ रहा है और किसको क्या उत्तर देना है, वो आपको फंसा लेंगे। चोर कभी अकेला चोरी करने नहीं आता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है। शैतान अकेला चोरी करने नहीं आएगा, वो पहले आपका दिमाग खराब करेगा। हालेलुया। क्लिप्टोमेनिया यानी आप इस हालत में हो जाएंगे कि आप सोचने की शक्ति भूल जाएंगे, आपके पास खत्म हो जाएगी, निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाएगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा। उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, मेंटल ब्रेकडाउन। हालेलुया। क्लिप्टोमेनिया। सो अगर हम दूसरे लफ्जों में समझे, अंधकार की शक्तियां पूरा झुंड बना करके काम करती हैं, और वो पूरे देखिए, आपने कभी इन बातों को ध्यान दिया है कि नहीं दिया है? जब आप जानवरों को देखते हैं, डिस्कवरी चैनल पर देखते हैं या कहीं पर भी देखते हैं, वाइल्ड लाइफ को देखते हैं, तो वहां पर आपको पता लगता है कि कैसे भेड़िया जो है झुंड बना करके हमला करता है, शेर जो है झुंड बना करके हमला करते हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि जो हमारा शिकार है वो घेर लिया जाए, अकेला पड़ जाए। बहुत बारी मसीह लोग अकेले पड़ जाते हैं आत्मिक जगत में, और वो लड़ नहीं पाते हैं, वो घिर जाते हैं, क्योंकि उनको आत्मिक जगत का और वहां पर उसके अधिकारों का पता नहीं है। भजन संहिता 37 की 25 पढ़िए, भजन संहिता 37 की 25 पढ़िए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो धर्मी है उनको किसी बात की घटी ना होगी। मैं भजन लड़क भजन संहिता 37 और उसकी 25। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु हम्म। ना तो धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। आमीन। हालेलुया। तो धर्मी जन के वंश को त्यागा हुआ और टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा है, वो बोलता है। हालेलुया। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग टुकड़े मांग रहे हैं। मसीह लोगों को देखो ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? टुकड़े मांग रहे हैं। प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, वो नहीं मिला, प्रभु यहां से दे दे, वहां से दे दे। पर वो कहता, धर्मी लोगों को किसी बात की चिंता नहीं है। अंग्रेजी की बाइबल कहती है, आई हैव नॉट सीन राइचियस फॉरसेकन और देयर डिसेंडेंट्स बेग फॉर ब्रेड। रोटी के लिए भीख मांगना। रोटी क्या है? रोटी आपकी जरूरत है। हालेलुया। ये बात को समझना है कि रोटी क्या है? रोटी हमारी जरूरत है, और परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। आज की रोटी हमें दे। क्या हम प्रार्थना नहीं करते ऐ हमारे बाप की? उसमें आता ना है, रोज की रोटी हमें देना प्रभु, है ना? परमेश्वर देखो आपको रोज की रोटी के लिए कभी भी आपको सताएगा नहीं, कभी आपको वंचित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डेली ब्रेड, रोज की रोटी आपका अधिकार है। हालेलुया। आपके अधिकार
देखिए, परमेश्वर आपके अधिकारों का ध्यान रखते हुए आपको रोटी दे रहा है। वो आपका अधिकार है, इसलिए आप मांग रहे हो उससे। पर ब्लेसिंग क्या, वहां पर ये नहीं लिखा कि ब्लेसिंग और ओवरफ्लो देना प्रभु। हालेलुया। वहां पर ये नहीं, परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि हम आप मुझसे ब्लेसिंग मांगो, बोला रोज की रोटी मांगना, यानी प्रोविजन मुहैया करना। परमेश्वर रोज की रोटी हमें मुहैया कर देना। हालेलुया। यानी एक पिता होने के नाते पिता का एक फर्ज है आपको रोज की रोटी देना। आप उससे वो मांग रहे हैं जो वो कहता है कि तुम मुझसे वो मांग रहे हो जो मैं नहीं देना चाहता। तो क्या परमेश्वर गरीब रखना चाहता है? नहीं। क्या इजरायली गरीब थे? नहीं। क्या अब्राहम गरीब था? नहीं। क्या मूसा गरीब था? नहीं। क्या क्या अब्राहम, इसहाक, याकूब ये सब गरीब थे? नहीं। उनके पास ओवरफ्लो था, उनके पास क्या था? ब्लेसिंग था, उनके पास आशीष था। आशीष का मतलब क्या है? आशीष का मतलब ये नहीं है कि आपके पास घर है, नौकरी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, आपके पास आप परिवार में बैठे तो वो आपकी एक ब्लेसिंग है। वो एक तरीके की आप आशीष बोल सकते हैं, परंतु वो आशीष नहीं है। हालेलुया। वो तो परमेश्वर ने आपको मुहैया कर दिया, वो दे दिया हुआ है। क्यों दे दिया है? क्योंकि सुलेमान ये बात बोलता है, सुलेमान कहता है कि मैंने सूरज के नीचे, धरती के ऊपर, धर्मी को और अधर्मी को के ऊपर परमेश्वर एक सा सूरज चमकाते हुए देखा है। अब बताओ, वो अधर्मी को भी दे रहा है, वो मसीह लोगों को भी दे रहा है, तो क्या फर्क दे रहा है? अलग क्या दे रहा है? हम क्यों कहते हैं कि हमें ब्लेसिंग मिल गया है, हमें परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहिए? आपको ब्लेसिंग का मतलब नहीं पता। ब्लेसिंग का मतलब है ओवरफ्लो, यानी वो जब आशीष मेरे पास आएगी, मैं दूसरों की मदद करने वाला बन जाऊंगा। आशीष आपके आपके घर में रखने के लिए नहीं है, छुपा कर रखने वाली नई चीज है। हालेलुया। जब आशीष आएगी तो आप बांटेंगे, आप देंगे, अबंडेंस जिसको हम बोलते हैं, बहुतायत की आशीष, बहुतायत की बारिश, बहुतायत का छुटकारा, बहुतायत की सब चीजें बहुतायत में चाहिए। करना कराना कुछ नहीं है, परमेश्वर क्यों देगा ब्लेसिंग? कभी आपने किसी की सुधि ली है अपनी ब्लेसिंग में से, अपनी आशीष में से? हाँ, अच्छा लॉटरी लग गई, कोई बात नहीं, छुपा के रख लो। पहली बात तो लॉटरी लगाना ही गलत है, वो जुआ है। इनाम में जीत गए, छुपा के रखो, किसी से बताना नहीं है। अरे किसी के मदद करो। कभी किसी को कुछ मदद किया कि नहीं किया? परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया ब्लेसिंग में, क्या आपने उस ब्लेसिंग में से दूसरों की मदद करी है कि नहीं करी? दिस इज व्हाट ब्लेसिंग इज। हालेलुया। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने आशीष पाया है? कितने लोग हैं यहां पर मौजूद और वो कहते हैं कि हमने आशीष पाया परमेश्वर से? हाथ खड़ा करें। हालेलुया। अगर आशीष पाया है, उस आशीष को बांटना है, वो ब्लेसिंग को बांटना है। हालेलुया। देखिए, चुराने वाला चोर आया चोरी करने, हत्या करने, घात करने, मैं आया हूं अबदी जीवन देने, परमेश्वर कहता है। अबदी जीवन का मतलब क्या है? बहुतायत का जीवन। आई हैव कम टू गिव यू इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन देने आया हूं। पर आशीष किधर है? मती 13 की 25 पढ़िए, मती 13 की 25। कृपया मुझे अपने समय का बता दीजिएगा, समय का समाप्ति के बारे में। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ, जंगली बीज बो करके चला गया। क्या आप अपने जीवन में जंगली बीजों को देख पा रहे हैं?
क्या आप अपने जीवन में जंगली बीजों को उखाड़ पा रहे हैं? क्योंकि आपकी हृदय की भूमि के ऊपर जंगली बीज गिरा करके जा रहा है वो। हालेलुया। और आपके हृदय की भूमि के ऊपर, हालेलुया, हमें ये सीखना पड़ेगा कि शैतान के हथियार कौन से हैं। आत्मा के हथियारों का तो मसीह लोगों को कुछ मालूम नहीं है। हालेलुया। आत्मा के हथियार पहन लो, सब लोग बोलते हैं, प्रचार सुन लिया है, पर पहनने कैसे, इस्तेमाल कैसे करना? आपके पास हथियार हैं, पर आप इस्तेमाल करना नहीं जानते। शैतान से कैसे लड़ोगे? उससे कैसे अपनी आशीषें ले लोगे? हालेलुया। शैतान से आशीषें लेने के लिए हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि वो शैतान चुरा कहां से रहा है और मेरे को कहां से अपना सामान उठाना है। आमीन। पहला पत्रस 5:8 पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। अब यहां पर क्या क्या बातें हो रही है? क्या बोल रहा है? जागते रहो, बी वेयर, सावधान रहो, मसीहों सावधान रहो। मसीह में भी कुछ लोग चोर हैं। हालेलुया। मसीह में भी कुछ लोग क्या हैं? चोर हैं। हालेलुया। जागते रहो और सावधान रहो। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से बोलिए, प्रभु हमें चोरों से बचा। परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर हमें चोरों से बचा। कितने लोग हैं अपने प्लान बनाते हैं और प्लान बनाते हैं और फिर प्लान दूसरों को बता देते हैं, और उसके बाद आपने जो योजना बनाई थी वो फेल हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? अपनी योजनाएं कभी भी जा करके दूसरों को ना बताएं, चाहे आपके कितने प्रेम करने वाले क्यों ना हो। परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर के पास रखें, अपने अंदर गुप्त रखें। मसीह चोर वहीं से आपको मिल जाएंगे। बच्चे की शादी होनी है, सारी दुनिया को पता लग गया बच्चे की शादी होनी है, परंतु किसी ने जा करके लड़की वालों को, लड़के वालों को जा करके कुछ बता दिया और शादी टूट गई। नौकरी लगनी, और सब जगह जगह शोर मच गया, मेरी नौकरी लगने वाली, अब मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, परंतु लगती नहीं है। फेल हो जाते हैं इंटरव्यू में। क्या हुआ? आत्मिक जगत में चोरी हो गया। आमीन। परमेश्वर ने हमें आत्मिक जो तोहफे, जो वरदान दिए हैं, आत्मिक वरदान इसलिए नहीं दिए हैं कि हम जा करके उनको अपनी भावनाओं में लुटा दें। हम मसीह लोग क्या हैं? मसीह लोग भावुक होकर के काम करते हैं। आमीन। मसीह लोग क्या करते हैं? भावनाओं में आकर के काम करते हैं। इसलिए वो मार खाते हैं, इसलिए वो पछताते हैं, इसलिए वो रोक दिए जाते हैं। बहुत बारी हमें ये समझना है, इस बात को समझना है, बाइबल कहती है बी सोबर, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को सचेत रखें, क्योंकि चोर चोरी करने के लिए तैयार बैठा है। आपको पता है आपकी आदतों के कारण बहुत सारी चीजें चोरी हो रही हैं आपके जीवन से। आपके विचारों के कारण बहुत सारी चीजों की चोरी हो रही है। हालेलुया। अब हम इन आत्मा के चोरों को हम कैसे पहचान लेंगे? बाइबल हमें क्या बोलती है? द थीफ कम्स नॉट बट टू स्टील बट ऑल्सो टू किल। शैतान अकेला चोर अकेला चोरी करने नहीं आता है। वो क्या करने आता है? घात करने और हत्या करने आता है। किन किन चीजों का घात करता है? वो आपके आत्मविश्वास का घात करता है,
वो आपके कॉन्फिडेंस का विश्वास करता है, वो आपके अंदर जो परमेश्वर में आपके अंदर जो बातें हैं उनका घात करता है, आपकी भावनाओं का घात करता है, आपके सपनों का घात करता है। हालेलुया। मुझे लगता नहीं मैं आप लोगों को कुछ सिखा पा रहा हूं आज, और कितने लोग सीख पा रहे हैं मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। क्योंकि ये जो वचन है उन मसीह लोगों के लिए है जो परिपक्वता पाए हुए हैं, जो मैच्योर लोग हैं। हालेलुया। दूध पीते मसीहों से मैं बात नहीं करता हूं, क्योंकि उनका लेवल वहीं तक है। शैतान किस लिए आता है और वो किस लिए वो उसने पहरा बिठाया, किस लिए वो घात लगा करके बैठा है? वो घात इसलिए लगा करके बैठा है कि वो आपके ऊपर हमला बोले और आपकी सारी चीजें नाश हो जाए। क्यों शैतान आपके जीवन से भले लोगों को, अच्छे लोगों को चुरा लेता है? आपके जो मददगार हैं वो आपसे दूर चले जाते हैं। हालेलुया। आपकी प्रमोशन होनी है वो कैंसल हो जाती, किसी और को मिल जाती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया भर में ढिंढोरा है कि आपको प्रमोशन मिलनी है। आपकी चेहरे की खुशी बयान करने लगती है। यशाया 50 यशाया 5 अध्याय और उसकी 13 को पढ़िए, 5 की 13। शैतान हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे मसीहों को ढूंढता है जिनको ज्ञान की घटी है, जिनके अंदर ज्ञान नहीं है। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। हाँ, प्रतिष्ठित लोग भी मरते हैं और साधारण लोग प्यास से मर जाते हैं। यानी जो तुम्हारे को बीच तो जो तुम्हारे बीच में प्रतिष्ठित है वो भी मारा जा रहा है, और जो आप लोग साधारण हैं आप तो प्यास से वैसे ही मर जा रहे हैं। हालेलुया। हम कहां पर हैं आत्मिक जगत में? हम कहां खड़े होते हैं आत्मिक जगत में? क्या आपको आपका स्तर दिख रहा है? क्या आप अपना अपना स्तर देख पा रहे हैं आज इस आत्मिक जगत की पढ़ाई में? हालेलुया। कौन कौन आशीष पा रहा है मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। कौन कौन आशीष पा रहा है हाथ खड़ा करके बताएं। हालेलुया। देखिए, जब आपके जीवन से शैतान प्रार्थना को चुराने लगता है, वो सबसे बड़ा चिन्ह है। वो सबसे बड़ा चिन्ह है जब आपके जीवन से प्रार्थना गायब होने लगती है। जब आपको प्रार्थना के समय नींद आने लगती है, वो सबसे बड़ा चिन्ह है कि उसने डेरा जमा लिया है, उसने घात कर दिया है। मेरा मन नहीं लगता प्रार्थना में पास्टर जी, बड़ी कोशिश करता हूँ, बड़ी कोशिश करती हूँ। मैं बड़ा ही कोशिश कर बड़ा नहीं, मेरा मन ही नहीं लगता प्रार्थना में। क्यों? शैतान जो घात करके बैठा था उसने आपको घेर लिया है। हालेलुया। मत्ती 26 और उसकी 41 को पढ़िए। मत्ती 26 और 41। बहुत सारी जगह पर हमारे पास वो सामर्थ नहीं है प्रार्थना करने के लिए, इसलिए हम फेल हो रहे हैं। मत्ती 26 जाग की 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अब कहां पर आत्मा तैयार है? किसका आत्मा तैयार है? परमेश्वर का आत्मा। आपका आत्मा तो तैयारी में है ही नहीं। हालेलुया। आत्मा तैयार है, शरीर ये दुर्बल है। आत्मा कहता है मैं सामर्थ देने के लिए तैयार बैठा हूं, परंतु हम क्या कहते हैं? अरे पाशा जी नींद आ रही है, बहुत थक गए, सुबह से काम कर रहे पाशा जी, क्या करें? बच्चों को भी देखना है, घर में भी देखना है, परिवार को देखना है, अब बस बहुत हो गया, मैं तो सुबह इतने बजे उठा था। दिन भर हम काम करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास 24 घंटे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास भी 24 घंटे थे, और वो दिन भर गलील में घूमता था, फिर भी प्रार्थना के लिए समय निकालता था। कितनी बार हम
बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह भीड़ में से निकला और प्रार्थना करने चला गया, पहाड़ पे चला गया, जंगल में चला गया, एकांत में चला गया। हम लोगों को तो रिश्तेदार नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक अंधापन बहुत खतरनाक बीमारी है। हालेलुया। वो आपको ऐसा लंगड़ा कर देती है कि आप चल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। आप क्या आत्मिक जगत में हो रहा है आपको दिख नहीं रहा, आत्मिक अंधापन है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। एलीशा ने प्रार्थना किया, हे पिता परमेश्वर, इसकी आंख खुल जाए। पढ़िए दूसरा राजा 6:7, दूसरा राजा 6:7। अलीशा क्यों प्रार्थना कर रहा है आंख खुलने के लिए? क्योंकि उसको वो नहीं दिख रहा जो अलीशा देख रहा है। उसने कहा, उसे उठा ले, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। 6:7 आए, दूसरा राजा 6:7। जी पास्टर साहब, यही है 6:7। 6:7 पढ़िए दोबारा से। उसने कहा, उसे उठा ले, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। ओके, एनीवेज कोई बात नहीं। मैं शायद गलत कोट कर रहा हूं। ओ एलिया ने क्या बोला था? इसके दास की क्या खुल जाए? आंखें खुल जाएं। हालेलुया। फिजिकल आंखें खुलने के लिए नहीं, परंतु आत्मिक आंखें खुलने के लिए। आपकी स्वाभाविक आंखें जो देखती हैं, वो तो सिर्फ स्वाभाविक चीजें देख पाती हैं, परंतु आत्मिक आंखें किन लोगों की खुली हैं? कि वो आत्मा में सब चीजों को देख पाए, समझ पाए। देखने के साथ साथ समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जैसे हमारे शरीर में आंखें हैं, शरीर में कान है, वैसे आत्मा में भी कान और आंख हैं। हालेलुया। पास्टर बहुत साहब, सारे लोग, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है? स्वप्न में वो लोग कुछ चीजें ऐसी खा लेते हैं। हमें पास्टर जी ऐसे सपने आए थे, हमें उन्होंने मिठाई खिला दी, हमें उन्होंने भोजन खिला दिया और बस खत्म हो गया बात। ये जो सपन में लोग खाते हैं ना, स्वप्न में जो लोग खा लेते हैं, वो आपके लिए शत्रु बीज बो रहा है। कौन कौन लोग यहाँ स्वप्न देखते हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने स्वप्न में खाया है। किन लोगों ने स्वप्न में खाया है? आपको किसी ने कुछ खिलाया होगा। स्वप्न आया, आपने मिठाई खाई, कहीं बड़ा भोज खा रहे हो गए, कहीं पर आप कुछ खाने गए हो। हालेलुया। ठीक है, दूसरा राजा 6:17 पढ़ेंगे। 6:17, मैं पहले 7 बोल रहा था, 17 में है। 6:17 तब पढ़िए। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो जब तक आंखें नहीं खुली ना, वो देख नहीं पा रहा था। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरी आंखों को खोल दो, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दो। हालेलुया। आज आपको जरूरत है, भविष्यवाणी की नहीं है, प्रोफेसी की नहीं है, आपको आपकी आंखें खुलने की जरूरत है। भविष्यवाणी भी हो जाएगी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने YouTube चैनल पे, फेसबुक के ऊपर एक बात को डाला था। देयर कुड बी 100 पीपल प्रोफेसाइंग फॉर यू। वहां हो सकता है आपके लिए 100 लोगों ने भविष्यवाणी करी है, पर वो पूरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि भविष्यवाणी पूरी कैसे होती है। आपकी आंखें बंद हैं। हालेलुया। आपकी आत्मिक बुद्धि बंद है, क्योंकि आप अनआज्ञाकारिता में चलते हैं, इसलिए भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। हालेलुया। भविष्यवाणी पूरी होने के लिए क्या जरूरत है? हमें जरूरत है आज्ञाकारिता में चलने के लिए। परमेश्वर ने हमें जो भविष्यवाणी दी है, उसको पूरा करने के लिए हमें आत्मा में नहीं, शरीर में भी कुछ कार्य करना है। परमेश्वर ने हमें कुछ बताया है करने के लिए, कुछ कहा है करने के लिए, वो हमें करना है।
हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, परंतु एक बात बताना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है, फेथ विदाउट वर्क इज नथिंग, इज डेड। विश्वास के बिना, हालेलुया, वो बाइबल की आयत आप पढ़ लीजिए, फेथ विदाउट वर्क इज नथिंग। कोई जन निकाल लेगा, फेथ विदाउट वर्क। हालेलुया। किसी को मालूम है फेथ विदाउट वर्क कहाँ पे लिखा है? इज नथिंग, याकूब की पत्री में, इज डेड। याकूब की पत्री दूसरा पढ़िए अध्याय। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। आमीन। यानी इसका मतलब क्या है? हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा उस विश्वास को हमारे जीवन में देखने के लिए। हमने विश्वास की परिभाषा को इब्रानी 11 में पढ़ लिया है। अब विश्वास के बारे में बताता हूं। मेरा प्रचार है यूट्यूब के ऊपर। आप यूट्यूब पर जाएं, टैबरनेकल ऑफ फायर ग्लोबल मिनिस्ट्रीज, उस पर जाएं। मेरा प्रचार है विश्वास के ऊपर और आस्था के ऊपर। आप उस प्रचार को जरूर देखिएगा। हालेलुया। और उस प्रचार से आपको पता चलेगा कि आस्था क्या है और विश्वास क्या है। आस्था यानी कि फेथ। हालेलुया। विश्वास यानी कि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। हाँ, मुझे विश्वास है कि प्रभु है। तो वो तो शैतान भी विश्वास करता है कि परमेश्वर है, और परमेश्वर के सामने वो थरथराता और कांपता हुआ जाता है। विश्वास यानी कि बिलीफ। आपका बिलीफ है, फेथ। हालेलुया। फेथ आस्था है, भरोसा है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद ये बोलते हैं कि पता नहीं, देखो प्रभु से हमने प्रार्थना करी, प्रभु के दास ने प्रार्थना की, देखो क्या होता है, क्या बनता है। तो यानी आपका भरोसा नहीं है प्रभु पे। भरोसा कभी हिलना नहीं चाहिए, अटूट भरोसा होना चाहिए। आपकी आस्था मजबूत होनी चाहिए। उत्पत्ति में क्या लिखा है? उत्पत्ति 40 अध्याय में अपने मैसेज में वापस आ जाएंगे। अपने मैसेज में वापस आ जाएंगे। उत्पत्ति 40 और उसकी 16 से 19 पढ़ेंगे, 16 से 19 तक। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं, और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा, और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। यानी आप जो स्वप्न देखते हैं, उन स्वप्नों का आधार है, कुछ मतलब है। बहुत सारे लोग कहते हैं शैतान ने मुझे सपना दिया। शैतान कोई सपना नहीं देता। परमेश्वर का वायदा है कि वो स्वप्न द्वारा बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है कि तुम स्वप्न देखोगे, तुम्हारे बच्चे स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। कई लोग कहते हैं हमें शैतान ने सपना दे दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्वप्न में खाना खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। वो है आत्मिक चोर। वहां पर आत्मिक चोर बैठा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहन भाई ऐसे हैं, और वो स्वप्न के अंदर सेक्स कर रहे होते हैं। स्वप्न के अंदर उनके साथ गलत काम हो रहा होता है। वहां पर आत्मिक चोर आता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब आप अपने आप को देखते हैं कि आपके आपके सर के बाल उतर गए, या आपके सर के बाल सफेद हो गए, या आपके सर के बाल काले हो गए, सफेद है तो काले हो गए, तो वो ऐसे बातों को देखते हैं। जब आप अपने जीवन में स्वप्न देखते हैं, उसके मतलब होते हैं। उन मतलब के अनुसार यूसुफ यहां पर उस मतलब को बता रहा है। वो सपना ऐसे नहीं आया, उसके सपने का गहरा मतलब है।
कई सारी आत्माएं ऐसी हैं आपके स्वप्न में आती हैं और आपकी सारी आशीषों को वहीं से चुराती हैं। और चुराने के बाद क्या उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं फ़ैमिलियर स्पिरिट। ऐसी आत्माएँ जो आपको लगेगा अरे मेरे मम्मी आए थे, मेरे पापा आए थे, जो मर गए हैं, जो मेरे चाचा आए थे वो मर गए हैं, वो मेरे सपने में आए, मेरी आंटी आई, मेरी अंकल आए, मेरे बहन-भाई जो मर गया है वो मेरे सपने में आया, या मेरा बहन-भाई, माँ-बाप जो बड़ी दूर रहते हैं वो मेरे सपने में आए, मुझे कुछ दे रहे थे, मुझे कुछ दिया, मुझसे कुछ लिया। वो ध्यान रखें आपसे कुछ ले आदान-प्रदान हो गया है स्वप्न में। परमेश्वर स्वप्न क्यों देता है? आपको सचेत करने के लिए। हालेलुया। यूसुफ का एक सपना था, यूसुफ को एक दर्शन आया, अपने भाइयों को बताया, तो उसको 14 साल लग गए उस स्वप्न को पूरा होने के लिए। क्यों? भाइयों में जलन आ गई। बाप के अंदर भी जलन आई। आपको पता है आप अपने माँ-बाप से भी जो सपने हैं ना, बचा करके शेयर किया करें। माँ-बाप को बता देते हैं सारे सपने। आपको नहीं पता आत्मिक जगत बहुत खतरनाक चीज़ है। सब कुछ खुला पड़ा है ऊपर। यहाँ सिर्फ किताबें बंद होती हैं और खुलती हैं। आप लोगों को छुटकारा चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग सपने देख रहे हैं और उन सपनों का अभी तक आपको अर्थ नहीं पता लगा है, अभी तक आप देख रहे हैं और अलग-अलग चीजें देख रहे हैं, अजीब-अजीब सी चीजें देख रहे हैं, उन स्वप्नों का अर्थ है। हालेलुया। आप लगातार पैसा कमा रहे हैं, पर उसके साथ-साथ खर्चा भी करे जा रहे हैं, बीमारी भी आ रही है, खर्चा भी हो रहा है, बीमारी भी आ रही है, बीमारी पर बीमारी, खर्चे पे खर्चा हो रहा है। किसी ने आपके आशीषों को, आपके धन को चुराया है सपन में। लूका 8 लूका 8 अध्याय और उसकी 43 पढ़िए, 43 को पढ़िए। 43 43 होता है ना? लूका 8 की 43 पढ़िए। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। अब इसके पास धन की कमी नहीं थी, पर इसने सारा धन किसमें लगा दिया? बीमारियों पर लग गया सारा पैसा। यीशु के पास गई तो उसी टाइम उसने चंगाई को पाया। हालेलुया। तो देयर वाज स्पिरिचुअल रॉबर्स इन हर लाइफ जो उसकी सेहत को चुरा रहे थे। वहां पर आत्मिक चोर थे जो उसकी सेहत और तंदुरुस्ती को चुरा रहे थे। आपको छुटकारा चाहिए अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो। मैं नहीं जानता आप कौन सी कलीसिया में जाते हैं, परंतु आपको छुटकारा करने वाला कोई चाहिए जो आपका छुटकारा करे। हालेलुया। लूका साहब बता रहा है 12 वर्ष से उसको रोग लगा था। 12 वर्ष छोटे नहीं होते, उसकी सारी पूंजी खत्म हो गई होगी। उसने जो कमाया था सब लुट गया होगा। कई लोगों का पैसा बेवजह निकलता जा रहा है। कभी किसी जगह पे निकल जाता, कभी किसी जगह पे निकल जाता। आत्मिक चोर बैठे हैं, आपके स्वप्न से ही आपको चुरा रहे हैं। हालेलुया। कई लोगों की आदतों की वजह से वो चोर वहां बैठा हुआ है। कई लोगों को पीने की आदत है, कई लोगों को सुस्ती की आदत है, लेजीनेस, सुस्ती की आदत है। कुछ लोगों को बेविचार की आदत है, कुछ लोगों को मूर्ति पूजा की आदत है, कुछ लोगों को अंदर गुस्सा है, झूठ है और बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर के लोगों के बीच नहीं होनी चाहिए। मरकुस 7 अध्याय 20 से 21 आप पढ़ लेना, उसमें आपको पता लगेगा कि शरीर के काम है और आत्मा के फल हैं। हालेलुया। मरकुस में शरीर के अंदर से जो कुछ निकलता है, हमारे अंदर से, आपके अंदर से बहुत सारी बातें, कुटिलता, मलिनता की बातें निकलती हैं, जिसके कारण चोर अपनी जगह बनाए हुए है, जिसके कारण चोर आपके स्थान को छोड़ करके नहीं जा रहा है। आपके अंदर लुचपन है, आपके अंदर हर एक तरीके का परिस्त्री गमन है, आपके अंदर दोगली बातें हैं, आपके अंदर दोहरा मापदंड है, तो चोर कहां से चला जाएगा? चोर की तो आदतें आपके अंदर है, मसीह वाली आदतें तो है ही नहीं।
अपने अंदर झांकिए, दूसरे को मत देखिए। दूसरे की आंख का लट्ठा बाइबल कहती है मत निकालिए, पहले अपनी आंख में से तिनका निकालिए। हालेलुया। क्या मैं मसीह के सरीखे हूं? क्या मैं परमेश्वर के अनुसार चल रहा हूं? क्या मेरे अंदर से ये सब बीमारियां निकल गई हैं? क्या मैंने छुटकारा पा लिया है? गलातियां 5:19 से 21 पढ़ेंगे। गलातियां 5:19 से 21 देखेंगे। गलातियां 5:19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, नाम, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूँ, जैसा पहले कहा हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे अगर हमारे अंदर ये काम है। अगर आपके अंदर ये काम है तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आप कह रहे हैं पास्टर जी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि विश्वासी लोग स्वर्ग नहीं जा सकते। बिल्कुल लिखा है। उसने लिखा है कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कौन लोग स्वर्ग जाने का सपना देख रहे हैं और अभी तक अपने अंदर से इन चोरों को नहीं निकाला है? हालेलुया। स्वर्ग का सपना बहुत दूर का है भैया, ये समझ लीजिए। बहुत दूर हैं अभी स्वर्ग से। पहले अंदर बैठे हुए छुपे हुए चोरों को निकालिए। डाकू और चोरों की खो बना ली थी उन्होंने भवन को। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वो बैंत उठा करके, वो छड़ी उठा करके उनको वहां से भगाया था। वहां लेन देन हो रहा था, दुनियावी लेन देन हो रहा था, शारीरिक लेन देन हो रहा था। संडे को चर्च जाएंगे, प्रभु के सामने गीत गाएंगे, मुझे पवित्र बना प्रभु, मुझे पवित्र बना। पवित्र बनने के लिए कभी कोशिश भी नहीं किया। हालेलुया। प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरे अंदर छिपा हुआ आत्मिक चोर को मुझे प्रकट करके दिखा। हालेलुया। मेरे अंदर का जो चोर है प्रभु उसको नंगा कर प्रभु। मेरे अंदर का जो चोर है प्रभु आज वो मुझे उसका चेहरा देखना है प्रभु। प्रार्थना करें, प्रार्थना में आ जाएं सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, घुटने टेके परमेश्वर के आगे रोए और बोले प्रभु हे पिता परमेश्वर, मेरे अंदर आज मैंने एक मैसेज सुन लिया है प्रभु। मेरे अंदर एक चोर मालूम पड़ता है, उस चोर को प्रभु प्रकट कर। मेरे अंदर प्रभु चोर बैठा है, एक आत्मिक चोर है। देयर इज अ स्पिरिचुअल रॉबर ओ लॉर्ड मास्टर। प्रभु मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल आत्मिक चोर बैठा है जो मेरी आत्मिक आशीषों को चुरा रहा है, जो मेरी आशीषें और बरकतों को चुरा रहा है, जो मेरी ब्लेसिंग्स को चुरा रहा है प्रभु, जो मेरे प्रार्थना के जीवन को चुरा रहा है, जो मेरे हर एक उस भली वस्तु को चुरा रहा है जो यहोवा के भवन से आती है। ओ पिता परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर प्रभु, इस आत्मिक चोर को प्रकट कर प्रभु, इसको निकाल बाहर कर। बोलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उस आत्मिक आत्मा के चोर को बोलता हूं, मेरे जीवन से निकले, मेरे जीवन से निकले। प्रार्थना करें, अपने जीवन से उस चोर को निकालिए। वो चोर छिपा बैठा है, वो चोर छिपा बैठा है, वो चोर छिपा बैठा है, मुखोटे पहन करके बैठा है, मास्क लगा करके बैठा है। ओ जितने भी चोर यहाँ पर छिपे हैं, जो मुखोटा लगा करके बैठे हैं, ओ यीशु के नाम से बाहर आ जाएं, यीशु के नाम से बाहर आ जाएं, यीशु के नाम से बाहर निकलें। छोड़े इनका शरीर, छोड़े इनका प्राण, छोड़े इनका प्राण आत्मा इसी समय शरीरों में से निकल, शरीरों में से निकल। ए गंदे चोर निकल बाहर, ए गंदे चोर निकल बाहर। यीशु के नाम से बोलता हूं, ए यीशु के नाम से बोलता हूं, यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, निकल बाहर, निकल बाहर यीशु के नाम से, निकल बाहर यीशु के नाम से। प्रार्थना में रहे, बोले यीशु के नाम से मैं इस चोर को निकलने का हुक्म देता हूं, मैं इस चोर को निकलने का हुक्म देता हूं। यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर छिपे हुए
हुए जितने भी चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, वो यीशु के नाम से निकले, यीशु के नाम से निकले, निकाले बाहर, निकाले बाहर, निकल ए गंदे चोर, निकल इस बहन में से, निकल बाहर हो जा, निकल बाहर हो जा, इस भाई में से निकल बाहर हो जा, यीशु के नाम से। सुस्ती लापरवाही का चोर है, सुस्ती लापरवाही का चोर है, यीशु के नाम से निकले, यीशु के नाम से निकले। इसी समय वचन को चुराने वाला चोर यीशु के नाम से निकले, यीशु के नाम से निकले। निकालिए, निकालिए, इधर उधर मत ताकिए, इधर उधर मत देखिए, इधर उधर मत देखिए। प्रार्थना करें, मेरे अंदर छिपा हुआ गुप्त चोर निकले, मेरे अंदर छिपा हुआ चोर निकले, मेरे अंदर छिपा हुआ चोर निकले। ओ चोरों को निकालिए, डाकू और चोरों की खो को नहीं बनने देना है। ये परमेश्वर का मंदिर है। यीशु के नाम से जितने भी चोर यहां छिपे हैं, आउट इन जीसस नेम। निकालिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। आज उन चोरों को निकलना है। आपके अंदर कोई भी चोर रहना नहीं चाहिए। यीशु के नाम से आत्मिक चोर निकले, आत्मिक चोर निकले, ढा निंदा कलेश के चोर निकले, ढा निंदा कलेश के चोर निकले, दोष लगाने वाला चोर निकले। इसी समय यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से परिस्त्री गमन का चोर निकले, ओ हस्त मैथुन का चोर निकले। इसी समय अबॉर्शन का चोर निकले, अबॉर्शन का चोर निकले कि खाराबाउ शंदली प्रकाशुक होतो, अबॉर्शन का चोर निकले, जुए का चोर निकले, जुए का चोर निकले, ओ गंदी फिल्में देखने वाला चोर निकले। इसी समय ओ गंदे चित्र देखने वाला चोर इसी समय छोड़े। अविश्वास का चोर निकले, अविश्वास का चोर चर निकल, निकल यीशु के नाम से। अविश्वास निकले यीशु के नाम से, निकले इसी समय, इसी समय माफी ना देने वाला चोर, इसी में क्षमा ना करने वाला चोर इसी समय निकले। चल इनके जहन को आजाद कर, इनके दिमागों को आजाद कर, इनके प्राण को आजाद कर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जादू टूने का आत्मा इसी समय छोड़े, जादू टूने का आत्मा इसी समय छोड़े, इसी समय जादू टूना यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से टूटे, यीशु मसीह के नाम से टूटे। ए जादू के आत्मा इसी समय निकल, जादू के आत्मा निकले, गंदे स्वपन निकले, गंदे स्वपन, झूठ का आत्मा, छल कपट का आत्मा इसी समय निकले यीशु के नाम से। फायर इन जीसस माइटी नेम। यीशु की आग इसी समय जला दे, इसी समय जला दे, इसी समय जल जाए। ये बहन आजाद हो जाए, ये बहन आजाद हो जाए, इसकी सोच बदले, इसकी सोच बदले, इसके विचार बदले यीशु के नाम से। ये भाई की सोच बदले, ये भाई का विचार बदले यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मैं आजादी को बोलता हूं, मैं आजादी को बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। आउट ऑफ देम, आउट ऑफ देम, आउट ऑफ देम, यीशु के नाम से छोड़े, इस बहन को छोड़े। इसी समय शक करने का आत्मा है, शक करने का आत्मा इसी समय छोड़े। ए शक्की और जिद्दी आत्मा इसी समय छोड़, शक्की और जिद्दी आत्मा इसी समय छोड़े, शक्की और जिद्दी आत्मा इसी समय चल, चल इस भाई में से निकल, इस बहन में से निकल, इस भाई में से निकल, इस बहन में से निकल। कम आउट, कम आउट, कम आउट, यीशु के नाम से बाहर निकल, यीशु के नाम से बाहर निकल, यीशु के नाम से बाहर निकल। मैं तुझे हुक्म देता हूं, मैं तुझे हुक्म देता हूं, चल चल चल, छिपी हुई आत्माएं आउट इन जीसस माइटी नेम। छिपी हुई आत्माएं यीशु के नाम से निकले, छिपी हुई जितने भी आत्माएं, अंधकार की शक्तियां, बीमारी की आत्मा यीशु के नाम से निकले, दर्द का आत्मा, बीमारी का आत्मा, रोग का आत्मा इसी समय निकले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। रोग निकले, बीमारी निकले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करे, प्रार्थना बोले, बोले बोले परमेश्वर से बोले, प्रभु यीशु मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, हर एक कलेश से, हर एक उन बातों से जो परमेश्वर तेरी ओर से नहीं है। वो सारे दरख्त उखड़ जाएं, वो सारे पौधे उखड़ जाएं यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। नीचा नीचा दिखाने वाला आत्मा, नीचा देखने वाला आत्मा, दोष लगाने वाला आत्मा यीशु के नाम से छोड़े और जाए, यीशु के नाम से। आउट, आउट इन जीसस नेम, कम आउट इन जीसस नेम, कम आउट इन जीसस नेम। इसी समय छुड़े, पितरों के श्राप टूटे, पितरों के श्राप टूटे, माँ बाप के घराने के जितने श्राप है वो सब टूटे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आउट इन जीसस माइटी नेम, आउट इन जीसस माइटी नेम। जो आपकी आत्मिक जीवन में आपको रोके हुए है, यीशु के नाम से तुम्हें छोड़ करके जाए, छोड़ करके जाए। आत्मिक उन्नति में जो आपको बढ़ने से रोक रहा है, यीशु के नाम से मैं तुम्हें आजाद करता हूं, यीशु के नाम से मैं तुम्हें आजाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं आजाद करता हूं, आजाद करता हूं यीशु के नाम से। आउट इन जीसस माइटी नेम, आउट इन जीसस माइटी नेम, आउट इन जीसस माइटी नेम। यीशु की अग्नि के द्वारा आउट इन जीसस माइटी नेम। चल बाहर निकल,
छोड़ इसको यीशु के नाम से। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। ए गंदी आत्मा बाहर निकल, बाहर निकल इसी समय गंदी आत्मा। छोड़ इसको, अशुद्ध आत्माएं निकले, अशुद्ध आत्माएं निकले, अशुद्ध आत्माएं निकले। ए अशुद्ध आत्मा निकल यहां से, अशुद्ध आत्मा निकल यहां से। चल 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 चल, अपना सामान उठा और निकल यीशु के नाम से। अशुद्ध आत्मा निकले, अशुद्ध आत्मा इसी समय। ए जो तू इतने दिनों से बैठी है, निकल यहां से, निकल यहां से। छोड़ इनका शरीर, छोड़ इनका शरीर, छोड़ इनका शरीर यीशु के नाम से। चल 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 चल, रोग देने वाला, गुप्त रोग देने वाला आत्मा इसी समय छोड़े, इसी समय छोड़े। डायबिटीज का आत्मा इसी समय छोड़े। ओ ब्लड शुगर का आत्मा इसी समय छोड़े, इसी समय छोड़ करके जाए। बीपी हाई ब्लड प्रेशर का आत्मा इसी समय छोड़े, इसी समय छोड़े। ओ इसी समय छोड़े। कमर का दर्द इसी समय छोड़े यीशु के नाम से। आउट इन जीसस माइटी नेम, कम आउट इन जीसस माइटी नेम। ए गंदी आत्मा निकल यहां से यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल। छोड़ इस बच्ची को, छोड़ इस भाई को, छोड़ इस बहन को यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं आजादी बोलता हूं, मैं आजादी बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो जाओ, तुम्हारे सपने आजाद हो जाएं, तुम्हारे सपने आजाद हो जाएं, तुम्हारी आशीषें आजाद हो जाएं यीशु के नाम से। मैं तुम्हारी आशीषों को खोलता हूं यीशु के नाम से। जिस किसी ने तुम्हारी ब्लेसिंग्स को बांधा हुआ है, मैं यीशु के नाम से उन्हें तोड़ता हूं और रिलीज करता हूं, तोड़ता हूं और रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। रिसीव करे अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने छुटकारे को यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, लेट दोस ब्लेसिंग्स कम ओवर देम नाउ, लेट द ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट नाउ। ओ प्रभु यीशु के नाम से ब्लेसिंग्स, आशीष, छुटकारे इनके सामने नजर आने लगे, नजर आने लगे। छुटकारे का जीवन दिखने लगे, छुटकारे का जीवन दिखने लगे यीशु के नाम से। आउट इन जीसस माइटी नेम आई कमांड रिलीज, रिलीज, रिलीज ऑफ ब्लेसिंग्स, रिलीज ऑफ ब्लेसिंग्स इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम इसे, इन बच्चों को आजाद करते हैं, तेरे बच्चों को आजाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन्होंने जो बातें तुझसे मांगी है प्रभु, कोई भी आत्मिक जगत में अंधकार की शक्ति रोकने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। बंधी हुई बातें, बंधी हुई तरक्कियां, बंधी हुई आशीषें, ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं खोलता हूं और रिलीज करता हूं। रिसीव करिए अपनी आशीष को, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आपने जो कुछ अब तक परमेश्वर से मांगा और नहीं मिला है, आज परमेश्वर कह रहा है आज वो रिलीज हो रहे हैं स्वर्गीय स्थानों से। मैं स्वर्गीय स्थानों से उनको रिलीज करता हूं यीशु मसीह। लॉर्ड आई अनटाई एवरी ब्लेसिंग, आई रिलीज एवरी ब्लेसिंग नाउ इन माइटी नेम ऑफ जीसस, इन माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं हर एक उस वरदान को, हर एक उस गिफ्ट को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से और तेरे बच्चों की झोली में डालता हूं यीशु मसीह के नाम से। इनके इनके हिस्से में डालता हूं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इनको प्राप्त हो यीशु मसीह के नाम से। ये आनंदित हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, ये आनंदित हो जाएं और इनका आनंद सदा का हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। मेरी आशा है कि आप लोगों ने आशीष पाया होगा और मुझे Amen. पूरा विश्वास है कि आप में से कई लोगों को परमेश्वर ने छुआ है। Amen. ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता।